वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम लोग करने लगे हैं इंग्लिश हॉलीडे समर पैक क्लास 4 इंग्लिश। तो सबसे पहले हमारे पास ये वाला पेज आता है, इंग्लिश प्रॉपर नाउन्स एक्टिविटी नंबर 1। अच्छा, प्रॉपर नाउन्स। अ प्रॉपर नाउन नेम इज अ स्पेशल पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। कैपिटलाइज द प्रॉपर नाउन्स इन ईच सेंटेंस बिलो। Example A. I went to convent school when I was young. Answer. I went to convent school when I was young. तो इसमें हमें प्रॉपर नाउन को करना है। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अब देखिए, अब ये जो ये वाला था, इसमें सी छोटा लिखा हुआ है और हमें अगर प्रॉपर नाउन में करेंगे तो सी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर नाउन है, इसलिए हमें इसे बड़ा करना होगा। स्कूल वैसी रहेगा, वैन भी वैसी और यंग भी वैसी, बस हमें इसको चेंज करना होगा। अब जैसे कि देखिए, अब पहला है आई लिव इन स्टेट ऑफ टेक्सास। तो इसमें क्या आएगा, आई लिव इन द स्टेट ऑफ टेक्सास। टी यानी बड़ा हो जाएगा और आई भी बड़ा ही रहेगा, उन्होंने पहला वैसे बड़ा ही लिखा हुआ है, तो हम इसमें टेक्सास को बड़ा करके लिखना है। अच्छा, अब सेकंड है, डू यू थिंक दैट स्टैन इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। डू यू थिंक दैट स्टैन, अब इसमें छोटा नाम लिखा है, छोटा, जैसे कि अब ये जो इसमें लिखा था स्पेशल पर्सन, अब जिसका किसी का नाम होता है तो इसको बड़ा करके लिखना है, तो इसमें छोटा लिखा तो हम इसे बड़ा करके लिखेंगे, इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। इस तरह से हमें ये सारे कंप्लीट करना है। आई मस्ट से डैट सारा इज़ वेरी स्मार्ट स्टूडेंट। आई मस्ट से डैट सारा इज़ अ वेरी स्मार्ट स्टूडेंट। वैसे ही लिखना है सारा, लेकिन ना सारा वैसे ही लिखना है, लेकिन ना बस इसमें जो प्रॉपर नाउन है उसे हमें कैपिटल करना है। तो ये आप इसकी स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग एक्टिविटी नंबर 2, अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स इन ब्रैकेट देन राइट द कलेक्टिव नाउन इन द स्पेसेस। अब ये देखिए, अब इसमें लिखा हुआ है रिटल। तो अब ये जंबल वर्ड जैसे है, जैसे कि इन्होंने उल्टे पुल्टे लिखे, हमें इसे सीधा करके लिखना है, लीटर लिखना है। अब लीटर ऑफ किटेंस, अब इसमें लिखना है स्वैम, फिर क्राउड, स्टाफ, फ्लॉक्स, फिर स्कूल, क्रू, टीम, फ्लाइट, पैक, पेयर, फ्लीट, इस तरह से सबको करके लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर काउंसिल, क्लास, क्रॉप, कॉलोनी, हर्ड और क्लैन, गैगल, पैनल और पॉट, बुकेट जैसे फ्लावर्स का होता है, और ब्रॉड और चेन। अब आ जाते हैं हम लोग एक्टिविटी नंबर 3 पर, सर्कल द करेक्ट वर्ड टू मैच द विद द वर्ब। तो अब ये देखिए, लिसन टू, हम किसको चीज़ को लिसन करते हैं, पिक्चर्स को नहीं, ना ही हम टेक्स्ट को म्यूज़िक कर सकते हैं, हम तो म्यूज़िक को कर सकते हैं लिसन। और ड्रॉ, फिर ड्रॉ क्या होगा, पिक्चर्स, और रीड बुक्स, और टेक टेस्ट, स्पेल वर्ड्स। इस तरह से आपको करना है, यहाँ पर आपको सारी मैचिंग करनी है। और यहाँ पर है, फर्स्ट में आएगा टेक टेस्ट, सेकंड में लिसन म्यूज़िक, थर्ड में स्पेल वर्ड्स, फिर फोर्थ में आएगा यहाँ पर रीड बुक्स, और फिफ्थ में आएगा ड्रॉ पिक्चर्स, और सिक्स्थ में डू एक्सरसाइजेस। एक्टिविटी नंबर 4 पे आ जाती है राइट द प्रॉपर नाउन्स। ये भी वही पहला पेज जैसा है। नेम ऑफ हाईएस्ट माउंटेन, जो सबसे ज़्यादा कौन सा बड़ा पहाड़ है, माउंट एवरेस्ट। फिर इसके बाद है नेम ऑफ एनी रिवर, इंडस रिवर, कोई भी सा रिवर का नाम लिख देना है। नेम थर्ड पे है नेम ऑफ द रोड ऑन विच योर हाउस इज़ लोकेटेड, जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर उसका नाम लिखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है खाइबाने जिना रोड। फिर इसके बाद है योर फेवरेट कार्टून करेक्टर, जो भी आपका फेवरेट कार्टून करेक्टर है उसे यहाँ पर लिख देना है बारबी। स्टोरी बुक दैट यू लाइक रीडिंग द मोस्ट, स्नो वाइट। स्नो वाइट भी एक स्टोरी जैसी है, आप कोई भी लिख सकते हैं। फर्स्ट डे ऑफ द वीक मंडे, द मंथ ऑफ योर बर्थ, जो आपकी जिसमें भी बर्थडे आती है उसका लिख देना है मंथ। अब पेट्स नेम स्टेला, जो भी आपके पेट का नेम है वो लिख देना है। योर फेवरेट फेस्टिवल, ईद, एंड कैपिटल ऑफ इंग्लैंड लंदन, द डे ऑफ योर बर्थ ट्यूसडे, जो आपका जो डे है आपके बर्थ में, जो बर्थडे की जब आती है आपकी, उसमें क्या डे होता है वो आपने यहाँ पर राइट करना है। नेम ऑफ द कंट्री इन विच यू लिव, पाकिस्तान। फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर जनवरी, एंड नेम ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूंट 7, और कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद। एक्टिविटी नंबर 5 पे आ जाते हैं राइट एन
ऑब्जेक्टिव ऑफ योर चॉइस बिफोर ईच नाउन गिवन बिलो। अच्छा, एग्जाम्पल अ ट्रक, अ बिग ट्रक। इस तरह से हमें कंप्लीट करना है। हॉरर हाउस, बिग लायन, यंगर ब्रदर, ग्रेट स्कूल, रेड फ्लावर, स्लो टर्टल एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट, गुड फ्रेंड। इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट करना है। एक्टिविटी नंबर 6 है रीड दिस स्टोरी, इट डज नॉट मेक सेंस, इंसर्ट पंक्चुएशन मार्क वेयर। इस स्टोरी में आपने जहाँ पर पंक्चुएशन मार्क, जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर आएंगे, वहाँ पर आपने इस तरह से कर देना है। हर जगह मार्क वगैरह डाल सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 7, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। अब पहला क्या लिखा हुआ है, डिटरमिनर और नंबर, ओपिनियन, शेप, साइज, एज, कलर, ओपिनियन, ओरिजिन, मटेरियल। अच्छा, अब क्या लिखा है, एग्जाम्पल एंड ब्लैक न्यू एक्सपेंसिव के सेलफोन एंड एक्सपेंसिव न्यू ब्लैक सेलफोन। अरेंज द एडजेक्टिव्स इन द करेक्ट ऑर्डर। अभी हमें इनको पूरा सेंटेंस करके जैसे लिखना है। अ ह्यूज ओल्ड ब्लैक डॉग, अ ब्रिटिश विंटेज रेड कार, अ thick new fur coat, a dozen round pink plastic plates, a pretty young girl, a beautiful silk yellow dress, shoot, eye shape, material। फिर नेक्स्ट है टू इंसिडेंट वुडन चेयर्स, a square metal clock, a new brown wallet, a 3 years old little cute girl। इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। फिर अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक्टिविटी नंबर 8 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये देखिए, अब टॉक लिखा हुआ है तो हम टॉकिंग लिखेंगे, यानी इसके साथ ING सबके साथ लगा देंगे और साथ में वाज और वर्ड भी लगाना है, ये भी ज़रूरी है। वाज टॉकिंग, वर फ्लाइंग, वाज वेटिंग, वाज रेनिंग, वर टेलिंग, राइटिंग इसमें नहीं आएगा, और वाज रनिंग, was running, sitting, was playing, was standing और standing है। तो ये इस तरह से आपने पूरा कंप्लीट करना है। सारा देख सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 9 पे आ जाते हैं समर कैंप। ये आपको पूरा कंप्लीट करना है। हाय, हाउ आर यू, आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम एट कैंप। फिर इसके बाद फुल स्टॉप। इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट करना है। इसमें कॉमा और फुल स्टॉप वगैरह लगा के कंप्लीट करना है। और यहाँ पर लिखना है वे, वी आर, वी वर, और वेयर, वियर, वेयर, वी आर, वेयर, वर, वेयर। इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट करना है। और बाद में यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क तो डले हुए, बस आपने इसमें ये इनका यूज़ करना है, तो ये आपने फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसे लगाने हैं। अब हमारी एक्टिविटी नंबर 11 है द आर्टिकल ए इज़ यूज बिफोर अ वर्ड विच बिगिंस विद द कॉन्सोनेंट, और है फिर इसके बाद एन द आर्टिकल एन इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। द आर्टिकल द इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यहाँ पर हमें सारी एग्जांपल्स दी हैं जो मैंने भी रीड की हुई हैं। अच्छा, अब है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपने ब्लैंक्स को फिल करना है। जैसे कि ये तो बहुत इजी है। बी, अब बी क्या है, वोवल है या कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट इससे पहले हम ए आ लगाएंगे, और ये ए तो AEIOU आता है ना वोवल में, तो इससे पहले एन लगाएंगे। अब इसके साथ जो मैच नहीं हो रहा तो इसके साथ हम दा लगाएंगे, क्योंकि दा इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, क्योंकि ये उन नाउन वाली चीज़ों से पहले दा लगता है। तो इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट करना है, और ये वाला भी। फिर इसके बाद है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स विद आ एंड द। ये भी वही ऊपर वाला है। अच्छा, इसमें आएगा पहले में आ, फिर सेकंड में आएगा एंड, फिर दा आएगा, फिर इसके बाद दा, फिर आ, फिर दा, फिर दा, फिर इसके बाद आ, फिर एंड, फिर आ, फिर इसके बाद द लॉन्गेस्ट रिवर इज अ डॉग, द रेन। एंड वाले में सलमान इज़ अ हॉनेस्ट मैन आएगा। तो इस तरह से आपको पूरा पेज कंप्लीट कर लेना है। तो है एक्टिविटी नंबर 12 माई बेडरूम। अब ये पूरा बना हुआ है, ये आपने पूरा पैसेज रीड करना है। फिर उसके बाद इसके अंदर से क्वेश्चन आंसर निकालना है। रीड द कॉन्फ्रेंसेस पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये देखिए, अब पहला है वेयर आर कैरन एंड हर ब्रदर।
Karen and his brother are in the bedroom. ये आप पूरी कहानी पढ़ेंगे फिर ये आपको समझ आएगी. She is reading a book. What is she doing? She is reading a book. Is her brother drawing? Yes, her brother is drawing. What color are the walls? The walls color is yellow. How many shelves are there? They are two shelves लिखा है जी, shelves है. तो अब यहाँ पर आप पैसेज करने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, आपको वैसे देख भी जा सकते हैं अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो. और वो आप पता भी लगा सकते हैं कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, वो ड्राइंग कर रही है, रीडिंग कर रही है, ऐसे भी आपको पता चल सकता है अगर आप ना भी रीड करें. तो ये आप इस तरह से क्वेश्चन आंसर डन कर लेना. तो अब है एक्टिविटी नंबर 13, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन. अब ये भी पैसेज वाला ही है. Who tried to stop young pigeons from going down? The king pigeon tried to stop the young pigeon from going down. फिर who did not listen the king pigeon? Young pigeons did not listen to the king. Why the young pigeons did come down? The young pigeons were hungry and so they came down. अब है what happened to the pigeons after the party? After their party, the pigeons were trapped in the net after their party. अब है एक्टिविटी नंबर 14, लुक एट द पिक्चर एंड राइट एट लीस्ट 5 सेंटेंसेस. यहाँ पर आपने पूरी पिक्चर देखनी है, फिर इसके बारे में कोई 5 सेंटेंसेस लिखना है, जुमले लिखना है. फर्स्ट पे लिख दें इट इज़ अ बर्थडे पार्टी. फिर सेकंड पे है देयर इज़ अ केक ऑन द टेबल. थर्ड पे है देयर आर 5 चिल्ड्रन टू एंजॉय द पार्टी. फोर्थ पे है दिस इज़ आल्सो अ डॉग. देयर इज़ आल्सो अ डॉग. और फिफ्थ पे लिख दें आप द चिल्ड्रन आर इंजॉइंग वेरी मच इन द बर्थडे पार्टी. इस तरह से आपको पूरे सेंटेंस वगैरह ऊपर का कंप्लीट कर लेना है. एक्टिविटी नंबर 15 पे आ जाते हैं राइट डाउन द प्लूरल ऑफ द गिवन सिंगुलर. यहाँ पर आपने सारे इन सिंगुलर का प्लूरल लिखना है सबका. शेफ शेफ्स, ड्वार्फ ड्वार्फ, गुल्फ गुल्फ्स, शेरिफ शेरिफ्स, रीफ रीफ, हैंडkerchief हैंडkerchief, फोटो फोटोज, रेडियो रेडियोज, नाइफ नाइफ, socks socks, man, rabbit rabbits, mouse mice, brother brothers, baby babies, father in law, फिर है mother in law, son in law, child children, woman, sheep, hares, watches, buffaloes, mangoes, आगे है leaves, lorries, jeans, scissors, trousers. आगे है एक्टिविटी नंबर 16, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रपोजिशंस बाय रेफरिंग टू द पिक्चर. अब ये हमें इनसे पिक्चर को देख के पूरे ये कंप्लीट करने हैं, इन्हें हमें फिल इन द ब्लैंक्स में लगाने हैं. तो फर्स्ट में आएगा अंडर, इन, ऑन, बिसाइड, बिहाइंड, फ्रंट ऑफ, ऑन, इन, ऑन. इस तरह से आपको पूरे कंप्लीट कर लेना है. एक्टिविटी नंबर 17 पे आ जाते हैं हम लोग प्रपोजिशन फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रपोजिशंस. फर्स्ट पे आएगा टू, इनटू, ऑन, अप, इन. फिर उसके बाद आएगा ऑन, अप, इन, फ्रॉम, ऑन, फ्रॉम, अप, इज़, इन. इस तरह से आपको पूरे कंप्लीट कर लेना है. अब हम आ जाते हैं एक्टिविटी नंबर 18 पे, माय फेवरेट सब्जेक्ट. अब यहाँ पर आपने अपने माय फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में लिखना है, सारा ऐसे पूरा लिखना है. तो ये आपने इस तरह से पूरा ऐसे कंप्लीट करना है. माय फेवरेट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश. आई एंजॉय रीडिंग एंड लिसनिंग टू ऑल स्टोरीज इन माय बुक. इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है. तो आ जाती है हमारी एक्टिविटी नंबर 19. अब इसमें हमें क्या करना है, यूज द प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट्स दैट एग्री इन द नंबर विद द सब्जेक्ट. इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट करना है. हमें ब्रैकेट में दिए हैं, हमें यहाँ लिखने हैं. ये है हमारी लास्ट एक्टिविटी नंबर 20, कॉन्जक्शन इन द ब्लैंक्स एंड बट, सो, बिकॉज, और. इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट करनी है फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट पे आएगा बिकॉज, सो, एंड, बट, और ये एंड, बट, सो, बट, बिकॉज, एंड, बट, बिकॉज, सो,
अनहेल्दी बर्ड। सो इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। फिर एक्टिविटी नंबर 21 आ जाती है हमारी लास्ट एक्टिविटी, वो सेकंड लास्ट थी। लुक एट द पिक्चर एंड डिस्क्राइब इन few lines. It is a picnic party. There are some children in the park. Some children are playing and some children are eating. There is a big bird flying in the air. There is a big beautiful tree. Children are enjoying very much. इस तरह से आपने कंप्लीट कर लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।